नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। दोस्तों, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हर एक के मन में एक प्रश्न उठता होगा, किसको वोट दें, किसकी सुने। कौवे सब जगह काले काले नजर आ रहे, कहीं नजर ही नहीं आ रहा गोरा। तो मेरी तरह आप भी कसम हो गए कि आखिर वोट किसको दें। सब एक सर की दिख रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी में लेकर आया हूँ आपके सामने। आपकी ये मदद जरूर करेंगी, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, लास्ट तक सुनते रहना। दोस्तों, एक ब्राह्मण था जो बहुत ही गरीब था, बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के गरीब था। उसके लड़की की घर में शादी आई थी। ब्राह्मणी बोली कि भाई कमा के लाओ, नहीं तो हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, तो कुछ कमा के लाओ। ब्राह्मण को ये कहकर तो ब्राह्मण बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कहीं नौकरी वोकरी लग जाए, कोई कुछ हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ। और उस चक्कर में वो बाहर गया तो उसे न तो भिक्षा मिली, न कोई किसी ने काम दिया। थक हार के जंगल में गया और एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण की सोच भी थी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि आत्महत्या करूं तो क्यों नहीं ये शरीर मेरा किसी के काम आवे, मरते मरते किसी के काम आवे तो मेरा भी काम हो जाएगा, और किसी को काम आएगा तो उसका भी काम हो जाएगा। तो ये सोच के वो जंगल में गुफा की तरफ बढ़ने लगा कि उस गुफा में बब्बर शेर रहता है, जैसा उसने सुना था। तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ, वो मुझे मार देगा, उसका पेट भर जाएगा और मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और दोनों का काम बन जाएगा। तो ये सोच के जब वो गुफा की तरफ बढ़ रहा था तो गुफा के सामने एक पेड़ था, उसके ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने देखा कि ये ब्राह्मण गुफा की तरफ जा रहा है और ये उसको शेर खा जाएगा। तो हंस ने एक तरकीब लगाई। हंस ने दी आवाज शेर को, बोला महाराज जंगल के राजा, आज एकादशी है और ब्राह्मण देव स्वयं आपके पास आ रहे हैं, इससे बढ़िया मौका क्या मिलने वाला है। तो शेर बोला कि तो फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। बोला क्या है, पिछले समय जो एक राजकुंवर को आपने खाया था, नाश्ता किया था, उसके जो जेवर गुफा में पड़े उसको दे दो, आपके क्या काम के, आज एकादशी है, आपको काम आ जाएंगे। तो जैसे ही ब्राह्मण शेर के सामने गया, शेर तो प्रणाम किया ब्राह्मण देव को और बोला आप भले पधारे हमारे घर पे। अंदर गया, बोला ये सब जो जेवर पड़ा है आप ले जाओ, आपके काम आ जाएंगे। ब्राह्मण तो खुश हो गया, बोला ये तो बहुत अलग ही बात हो गई, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तो बहुत सारे जेवर पड़े थे उसके, जो लोगों को मार के खाया था, किसी की अंगूठी बची, किसी की चैन बची, किसी के कानों के कुंडल बचे, वो तो खा नहीं पाता था, वो सब इकट्ठा किया हुआ था। तो वो सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण तो खुश हो गया। तो ब्राह्मण सारे जेवर लेके घर पे चला गया ब्राह्मणी के पास। लड़की की धूमधाम से शादी हो गई, उसके बाद भी बहुत सारे जेवर बढ़े। अभी उसकी जगह कोई बनिया हो, व्यापारी हो, तो उसको पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाए, वो तो बेच बेच के खाने वाले। तो क्या था, बेच बेच के खा रहे थे। आज एक दागिना बेचा, कल दूसरा बेचा, 3-4 साल चला, फिर खत्म हो गया। फिर वही नौबत आ गई भूखे मरने की। अगर वो पैसा बिजनेस में लगाता, कुछ करता, तो वो अच्छी बात थी। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं फिर वहां चला जाऊं शेर के पास, कुछ शायद और मिलेगा, इतने दिन में कुछ और इकट्ठा किया होगा। तो वो फिर धीरे धीरे करके उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जब गुफा की तरफ जा रहा था तो वो जो पेड़ पे हंस बैठा था, आज वो हंस वहां पे नहीं था। ब्राह्मण देव की बदकिस्मती, सोचो कि कोई भी हंस वहां पे नहीं था, उसकी जगह कौवा बैठा हुआ था। जब कौवे ने ब्राह्मण को देखा तो कौवे ने बोला महाराज
आज तो आपको घर बैठे नाश्ता पानी आ रहा है। आप फटाफट उठिए, और मनुष्य के मांस से ज़्यादा स्वादिष्ट कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और वो स्वयं आपकी गुफा की तरफ बढ़ रहा है। कौवा सोचने लगा मारेगा थोड़ा बहुत बचेगा, मैं खा लूंगा। तो उसने शेर को जगाया। शेर आ गया बाहर। ब्राह्मण तो सामने जा रहा था, उसको तो वो तो लगा था, वो तो अपने जजमान के पास जा रहा था। तो जैसे ही शेर ने उसके ऊपर झपटा मारा तो शेर ने उसको पहचान लिया। बोला, अरे ब्राह्मण देव आप। सिंह ने ब्राह्मण देव को कहा कि हंस उड़ सरवर गए, हंस उड़ सरवर गए, कागा बने प्रधान, विप्र जाओ घर पे, सिंह किसी के नहीं यजमान। अर्थात कि हंस तो उड़ के सरवर चले गए, अभी एक कौवे प्रधान बन के बैठे हैं। तो ये विप्र आप अपने घर पे जाओ, सिंह किसके यजमान नहीं होते। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कौवों की बातों में आना है कि हंस की बातों में आना है, और किसको वोट देना है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। राधे राधे। और सोच समझ के वोट दे, कौन कौवा है कौन हंस है और किसको आपको प्रधान बनाना है। बिल्कुल सोच समझ के, एक वोट का भी बहुत बड़ी कीमत होती है। वोट देने को जरूर जाए, बिल्कुल मिस नहीं करें ये। अगर वोट नहीं देंगे और घर पे बैठे बैठे बोलेंगे ये क्या हो रहा है दुनिया में, तो फिर आपकी गलती है, नेताओं की गलती नहीं। अच्छा चुने, बढ़िया चुने, कौवों को अवॉइड करें, हंसों को चुने। राधे राधे दोस्तों। घर में गीता और रामायण रखें, आसपास में साफ सफाई रखें। राधे राधे।